इस वक्त हमारे साथ एक ऐसा युवा नेता है जिन्होंने खतियान के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे पार्टी को छोड़ा, उसके बाद खुद अपनी खतियानी झारखंडी पार्टी बनाया, इस वक्त केंद्रीय अध्यक्ष हैं, और फिर 81वें विधानसभा में दौड़ लगाई। दौड़ लगाने के बाद जो है एक फैसला आता है और इन्हें जेल भी जाना पड़ जाता है। तो खतियान के लिए इतनी ज़्यादा जद्दोजहद और अभी भी लड़ाई चल ही रहा है। दौड़ लगाए, पार्टी छोड़ा, फिर पार्टी अपना बनाया, चुनाव भी आप लड़े मांडर में, जेल भी जाना पड़ा। इसी बीच खतियान के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, नतीजा क्या निकलेगा? अब आगे अमित महतो क्या करेंगे? जी बिल्कुल, खतियान को लेकर हम लोग हमेशा ही आंदोलित हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और हम बस यही चाहते हैं, हम ही नहीं पूरी झारखंडी जनता जो है वो चाहती है, यहाँ के तमाम खतियानी चाहते हैं कि जो पहचान नहीं मिला अब तक इन 23 वर्षों में झारखंड प्राप्ति के बाद, चूँकि 2000 में हमारा झारखंड बना, 2023 अब हमारा चल रहा है, अब ख़त्म होने को है, तो इन 23 वर्षों में सर हमें हमारी पहचान नहीं मिली है कि हम झारखंडी हैं। यहाँ तो 5 साल रहने वाला, 5 साल से जो रह रहा है, 10 साल से रह रहा है, 15-20 साल से रह रहा है, वो भी व्यक्ति यहाँ झारखंडी कहलाता है। तो फिर हम में उसमें तुलना और हम में उसमें अंतर क्या है? आने वाले दिनों में हम जहाँ एलिजिबल होते हैं वो भी एलिजिबल होता है, हम जिस नौकरी को चाहते हैं वो भी चाहता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी होनी चाहिए, जो योग्यता हम में है, योग्यता के अनुरूप जो हमें नौकरियाँ मिलनी चाहिए, वो हमें ना मिलकर दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों को यहाँ पर मिल रही है और दी जा रही है। तो हम चाहते हैं कि हमें हमारी पहचान मिले। यदि हम झारखंडी हैं, खतियानी हैं, जिसके हाथों में खतियान है, तो हम तो, मेरा यही मानना है कि जिनके हाथों में है खतियान, यही है हमारी झारखंडी की निशान। तो उस तरीके से हमें पहचान मिले और खतियान के आधार पर हमारा नियोजन हो, नौकरियों में नियोजित कराया जाए। जिनकी जैसी योग्यता है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, MA, MSc, PG, PhD, B.Ed, M.Ed, जिनमें जैसी योग्यता है उसके अनुरूप तृतीय और चतुर्थ वर्ग की नौकरियां, हमारा तो कहना है 100%, परंतु अगर 2-4%, 10% इधर उधर होते भी हैं तो हम चाहेंगे कि 90-95% हमारे यहाँ के लोगों को नियोजित कराया जाए। बाद बाकी 2-4% अगर आ जाते हैं लोग तो फिर बाहर के लोगों को यहाँ पर दिया जाए। अगर हमारा बस चले तो हम तो सर कहेंगे कि 100% यहीं के लोगों को नौकरियां दी जाए। खैर, ये तो हमारा पहचान हुआ और नियोजन हुआ। बस इसी की खातिर सर हमारी ये खतियानी झारखंडी पार्टी बनी है और इसी को लेकर संघर्ष कर रही है। JMM चूँकि यहाँ की पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी है, और काफ़ी हमारा लगाव था, जुड़ाव था, हेमंत जी से भी था, तो उसके बावजूद हमने इस पार्टी को छोड़ने का काम किया। सिर्फ और सिर्फ जो आज विचारधारा से भटक चुकी है JMM, और उनकी मानसिकताएं कहीं ना कहीं खतियानियों के विपरीत है। हमारे कहीं ना कहीं टैलेंट। कैसे बोलते हैं आप विपरीत है? उन्होंने तो विधानसभा से पास कर दिया, केंद्र सरकार, गवर्नर, राज्यपाल के पास में वो लौट जाता है। जी, आप समझते होंगे कि हम लोग चेहरे पर एक चेहरा लगाकर मुखौटा पहनते हैं सर, और डांस होता है, आप देखे होंगे छाव नृत्य होता है। कोई कार्तिक बनता है, कोई गणेश बनता है, कोई शंकर बनता है, कोई हमारा दुर्गा माँ बन जाता है। तो आप देखे होंगे, तो वो बस एक चेहरा लगाए हुए हैं कि हम आपके हितैषी हैं, परंतु ऐसा नहीं है सर। अगर हितैषी होते तो कहीं ना कहीं रघुवर जी की तरीके से, रघुवर जी ने 85 वाली नीति बनाई और उस आधार पर उन्होंने नियुक्तियां भी दे दी सर, नियुक्तियां दी है, आपको भी पता है। ठीक उसी तरीके से यदि हेमंत जी की मंशा साफ होती तो खतियान के आधार पर ये नियोजन करना शुरू कर देते और इसमें कहीं कोई दिक्कतें नहीं आती, कानूनी अड़चने नहीं आती, क्योंकि हम बार बार कहते रहे हैं कि खतियान के बेस्ट पर आप बनवाएं, नीति बनाएं, और वो नीति जो बने, जिसका प्रारूप बने, वो प्रारूप सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस के द्वारा हो। तो सर हम समझ नहीं सकते हैं कि आखिर दिक्कतें कौन सी आ रही है। और दूसरी बात है कि इन्होंने जो 9वीं सूची को लेकर भेजने का एक प्रयास किया, तो हम तो ये कहेंगे सर कि ये जो राज्यपाल महोदय हैं, आप बता दें कि इनका जो रिजेक्शन हुआ है राज्यपाल की ओर से, जो रुकावटें आई हैं, हमें लगता है सर एक साल हो चुका है। इन 1 साल के दरमियान इन्होंने किस तरीके से पहल किया है इसको लेकर, और अगर पहल नहीं किया तो ये फिर नियुक्तियां क्यों बांटने का काम करने लग गए हैं? जब आपकी नीति नहीं है तो फिर आप नियुक्ति किसे दे रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि हम यहाँ के लोगों को चाहते हैं, झारखंडियों को चाहते हैं, झारखंडी से हमें लगाव है, हम आंदोलनकारी के पुत्र हैं। निश्चित तौर पर आंदोलनकारी के पुत्र हैं, लेकिन गुरुजी की जो मंशा थी, जो गुरुजी के विचार थे, गुरुजी के जो चाहते थे, खतियानियों के प्रति जो प्रेम था, सम्मान था, वो आप में नहीं है।
ये इस बात का हम आपको बता दें, एक उदाहरण देते हैं। अभी के समय में जो 3,000 नियुक्तियां निकाली गई थी शिक्षक की, और नियुक्तियां दी गई बाकायदा, 3,000 में तकरीबन 2,600 लोग बाहर के आए हैं। ये मेरा मानना है, लोगों का भी मानना है सर। तो आप बताइए कैसे आप झारखंडियों के प्रति आप प्रेम दर्शा रहे हैं, झारखंडी होने का कैसे आप सबूत दे रहे हैं। क्षेत्रीय पार्टी कहते हैं और हमारे यहाँ के क्षेत्रियों के साथ आप वादा खिलाफी कर रहे हैं, हमारे टैलेंट को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हेमंत जी कहीं से भी किसी भी तरीके से कोई बेहतर काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन अमित, अभी दो नाम चर्चे में है। एक टाइगर का नाम सुन रहे होंगे आप, एक और दादा। बोलते हैं कि टाइगर नहीं चलतो दादा चलतो। क्या लगता है कि टाइगर का कितना प्रभाव है इस वक्त युवाओं के बीच? चले ठीक है सर, जो भी हो, खतियान के आधार पर, खतियान के लिए, यहाँ झारखंडियों के लिए, खतियानियों के लिए जो लड़ता है सर, निश्चित रूप में वो श्रद्धेय हैं, सम्मान के पात्र हैं। अब वो दादा मतलब हेमंत दादा की बात कर रहे हैं आप, तो हेमंत दा सर बिल्कुल ही हम तो खारिज करते हैं। ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनने का कोई अधिकार नहीं है। और हम तो आपके माध्यम से अभी से ही जनता से अपील भी करते हैं कि ऐसे लोगों को ना चुनने का काम करें जो हमारी भावनाओं को कदर नहीं करता हो, जो खतियानियों को दबाना चाहता हो, कुचलना चाहता हो, मसलना चाहता हो, टैलेंट को ख़त्म करना चाहता हो। तो ऐसे लोगों को सर आने का कोई अधिकार नहीं बनता है। लेकिन एक बड़े पार्टी का होना बहुत जरूरी होता है अमित, चाहे वो बीजेपी हो, आजसू हो, जेएमएम हो। तो बिना पार्टी के आखिर अमित मत तो अपनी नैया कैसे पार लगाएगा? 24 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा है। आपकी पार्टी चुनाव भी लड़ी थी मांडर में, ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई। तो ऐसे में एक पार्टी का सहारा तो लेना पड़ेगा। गीताश्री उरांव थी तो उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। आपके पास भी ऑप्शन तो आते होंगे, ऑफर तो आते होंगे कि हमारे पार्टी में आइए, स्वागत है, या मर्ज किए, या चुनाव लड़ने के बाद भी आप देखते होंगे कि पार्टी का मर्ज हो जाता है, नेताओं का मर्ज हो जाता है। इन चीज़ों को कैसे देखते हैं? चाहे वो बाबूलाल मरांडी की आप बात करें या किन्हीं अन्य नेताओं की बात करें, चुनाव तो लड़ते हैं वो अलग पार्टी से, अपनी पार्टी से, अपनी दूसरे दल से, लेकिन चुनाव के बाद नतीजे कुछ और निकल जाते हैं। इस फैसले को कैसे देखते हैं? वैसी परिस्थितियां अभी नहीं पैदा हुई है सर हमारे संग, और काफ़ी प्रेम के साथ विचारधाराओं को एकजुट करते हुए लोगों ने खतियानी झारखंडी पार्टी का निर्माण किया है। और निश्चित रूप में आने वाले दिनों में जनता का प्यार, सम्मान, सारा कुछ मिलने वाला है, ऐसा हम महसूस करते हैं। और देखिए, आने वाले दिनों में जनता बताने का काम भी करेगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या किया है। हमारे यहाँ पर इंडिया गठबंधन जिसके आज मुखिया हैं हेमंत जी, तो उन्होंने क्या किया है। तो ऐसे लोगों को सर निश्चित रूप में करारा शिकस्त मिलेगा। यहाँ के लोग जवाब देंगे सर, क्योंकि अब लोग समझने लग गए हैं। क्योंकि काफ़ी उम्मीद के साथ में हेमंत जी को लोगों ने बिठाया था, सत्ता देने का काम किया था। सिर्फ और सिर्फ एकमात्र उद्देश्य था सर, हेमंत जी अपनी हर एक सभाओं में यही कहा करते थे कि खतियान के आधार पर हम स्थान नीति बनाएंगे, नियोजन नीति बनाएंगे और यहाँ के लोगों को 100% नियोजित कराएंगे सर। वो कहा करते थे, इसलिए भी कहते थे कि उनकी पार्टी का जो संविधान है जेएमएम का, उसमें लिखा हुआ है सर। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा, नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया, जेएमएम वालों ने नहीं किया, एनडीए, यूपीए, सबों ने हमारे खतियानियों को कहीं ना कहीं कुचलने का प्रयास किया है। तो आने वाले दिनों में सर यहाँ के खतियानी ये बताने का काम तो ज़रूर करेंगे कि आखिर आप यदि हमारी हितैषी नहीं हो सकते हैं तो हम तो आपके विरुद्ध खड़े होंगे ही। तो ये सर दिखेगा आने वाले दिनों में 2024 के चुनाव में। तो आप तो विरोध कर रहे हैं, लॉबिन हेम्ब्रम भी विरोध कर रहे हैं पार्टी का, सरकार का। आपने तो पार्टी से इस्तीफा दे के निकल लिया। लॉबिन हेम्ब्रम भी एक अपना मोर्चा बना रहे हैं, वह भी पार्टी के खिलाफ ही, हमेशा सरकार के खिलाफ ही आवाज़ उठाते हैं, चाहे वो पेशा कानून हो, CNTSPT हो, युवाओं को लेकर हो, रोजगार को लेकर हो। तो आप क्या लगता है कि एक तीसरा विकल्प तैयार हो रहा है झारखंड में इस वक्त? युवाओं का एक टीम बन रहा है, या और भी कई सारे दल अपने अपने में अपने आप को तराश रहे हैं राजनीति? बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा ही होगा। लॉबिन जी सम्मानित नेता हैं, हम उनकी को आदर करते हैं। जिस तरीके से वो मुखरता के साथ अपने ही सरकार में रहकर सरकार को घेरते रहे हैं, तो ये उनके खतियानियों के प्रति प्रेम, सद्भाव, सम्मान को दर्शाता है। तो ऐसे तमाम लोग सर कल के समय में
हमारे इस झारखंड प्रदेश को संवारने का काम करेंगे, सजाने का काम करेंगे सर। तो एक तीसरा विकल्प का आपको लगता है कि जनता का प्रभाव जो है एक तीसरे विकल्प की तरफ, पार्टी मोह से भंग उठ करके, चाहे वो जेएमएम हो, बीजेपी हो, उसको उठ करके एक तीसरे विकल्प की तरफ जो है जनता का, युवा का जो रुझान आपको लग रहा है, ये दिख रहा है आपको? क्योंकि आपने काशियों विधानसभा में दौड़ लगाई है, रिकॉर्ड बनाया है आपने अमित, जो आपने दौड़ लगाई थी, उस क्या मकसद था, क्या प्रतिफल आपको सामने दिखा उस दौड़ से? नहीं, बिल्कुल लोगों का विश्वास जगा है। और आप जिस तरीके से कह रहे हैं तीसरे विकल्प की बात, तो हम भी ऐसा महसूस करते हैं सर, क्योंकि लोग कहीं ना कहीं ठगे महसूस कर रहे हैं। तो ये होगा। और 81 विधानसभा में जो हम सर दौड़े, हर एक विधानसभा में 21 किलोमीटर करके, और अपने विधानसभा में 48 दिन, तो हमको लगता है 129 दिन गुना 21, 2709 किलोमीटर की दौड़ को सर हम पूरी किए हैं कंटिन्यूअस। कभी किसी बीच का दिन जो हुआ गैप नहीं हुआ है। तो तमाम जगहों पर कहीं पर कम कहीं ज़्यादा लोगों का जुड़ाव हुआ देखने को मिला। बहुत सारे लोग तो दौड़ना चाहते थे पर दौड़ नहीं पाते थे। बहुत सारे लोग कहते थे मोटरसाइकिल से दौड़ेंगे, चलेंगे। बहुत सारे लोग कहते थे कि नहीं, आप जाए दौड़ के आइए, हम लोग यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता था सर। लेकिन हर एक जगहों पर लोगों की एकमात्र यही चाहत है कि हमें हमारा पहचान दो, हमें हमारी रोज़गार दो। तो निश्चित तौर पर सर, हम जब झारखंड, एक विकसित झारखंड की बात करते हैं, समृद्ध झारखंड की बात करते हैं, चूँकि हम समृद्धशाली हैं, प्रदेश हमारा ये समृद्ध प्रदेश है, हर एक चीज़ों से परिपूर्ण होते हुए भी, तमाम खनिजों के रहते हुए भी आज हमारे लोग पलायन को मजबूर हैं। तमिलनाडु जा रहे हैं, आंध्रा जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बाहर चले जा रहे हैं। तो सर कहीं ना कहीं ये काफ़ी विडंबना का विषय है। तो ये झारखंड समृद्ध तभी होगा जब हम अपने लोगों को यहाँ पर रोज़गार दें, रोज़गार मुहैया करवाएं। तो ये आने वाला दिन हो, ऐसा हम महसूस करते हैं, हम उम्मीद जाहिर करते हैं और ऊपर वाले से यही प्रार्थना भी करते हैं। गीता से जुड़ाव के फैसले कैसे देखते हैं, क्योंकि आपके साथ वो जो काम कर रहे? जी बिल्कुल, गीता जी उस वक्त खतियान को लेकर आगे बढ़ी थी और हमारे संग जुड़ी थी। परंतु सबों की सर अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, मानसिकता होता है, वो किस सोच के साथ आगे बढ़ रही है ये हमें पता नहीं। परंतु आज वो कांग्रेस में है, अच्छी बात है, जहाँ रहें खुश रहें, हम तो यही कहेंगे। नैया पार लगाएंगे, कारवां बढ़ने के बजाय ये कुनबा घटता जा रहा है आपका, कैसे बढ़ाएंगे? घटता नहीं है सर, किसी एक के चले जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती और दुनिया समाप्त नहीं हो जाता है सर। आज हम नहीं रहेंगे, कोई दूसरा बोलने वाला हो जाएगा खतियान को के विषय में। आज हम मर जाएंगे तो कल दूसरा पैदा हो जाएगा। तो सर ये प्रकृति का नियम है सर, और ऊपर वाला सब कुछ देखता है, उसी अनुरूप यहाँ पर अरेंज करता है कि किस व्यक्ति को कहाँ पर कौन सा चीज़ बोलना है, बोलवाना है। तो सर ऊपर वाला मालिक है सर। आगे की लड़ाई के लिए अमित महतो तैयार है? बिल्कुल तैयार हैं सर, हम लोग हमेशा ही तैयार रहते हैं सर, लड़ने के लिए, मरने के लिए, संघर्ष करने के लिए ही सर हम पैदा हुए हैं। और जब तक जीवन है निश्चित तौर पर हम संघर्ष करेंगे। तो अमित महतो थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा है कि आगे की लड़ाई के लिए पूरी तरीके से तैयार है, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव होना है। अपनी पार्टी खतियानी झारखंडी पार्टी के अध्यक्ष हैं और काफ़ी उम्मीद खतियान को लेकर है। आपने देखा कि पिछले दिनों अपने पार्टी छोड़ी, दौड़ लगाई, फिर जेल भी गए और युवाओं के लिए हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात होगी कि युवाओं के दिल में कितना अमित महतो उतर पाते हैं। यह तो आने वाला चुनाव का वक्त बताएगा और वोटिंग से ही तय हो पाएगा कि आखिर इन्हें कितना जनमत मिलता है। फिलहाल इस खबर में लाइव लगातार रांची से मैं कौशल कुमार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।